हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अक्सर दोस्त जब से इनका कानून स्टार्ट हुआ है तो एक बात का थोड़ा सा डाउट था कि जिनके इकामे ठीक हैं या साइके ख़ास है या आमिल मंजली है या आज़ाद वीज़े वाले जो काम कर रहे हैं या किसी कफील से वो भाग गए हैं या किसी कंपनी से वो भाग गए हैं तो वो कैसे जाएं, या जिनका इस कानून के तहत हरूब लगा है, क्योंकि इस कानून के अंदर जिनका हरूब लगा है वो भी नहीं जा सकते। तो इन सब के लिए जिसका भी कोई भी मसला है उन सब के लिए ये वीडियो है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए और ज़रा अच्छी तरीके से इसको जांचिए कि इसमें है क्या क्या तरीकाकार है, और अगर आपको इस तरीकाकार पे पूरा उतर सकते हैं तो ये तरीका अपनाइए। और ये बहुत ही अहम वीडियो है जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ये आ चुकी थी लेकिन इसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं थी। तो जब मैं इसको कंफर्म कर लिया कि वाकई ठीक बात है तो मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, कमेंट्स में भी किया था कि ऐसी वीडियोस आई हुई हैं और इसका क्या तरीकाकार है। तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया था कि जब तक मैं इसको क्लियर ना कर लूँ, इस पे मैं सर्च ना कर लूँ, पूछ ना लूँ किसी से, तब तक मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो आज मैंने कंफर्म और सर्च भी किया और इसको पूछा भी है दोस्तों से, और 1-2 सऊदियों से भी, वो कहते हैं कंफर्म बात है। तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो दोस्त न्यू आ रहे हैं चैनल पे, उनके लिए मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे क्लिक करके, और इसके साथ ही दोस्तों बेल का आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं कि वीडियो है क्या। तो दोस्तों ये एक जवाजात की और मकतब अमल की इनकी एक मिली भगत से इनका इकट्ठा हो के इन्होंने एक ये पेज बनाया है, और इसके ऊपर हर चीज़ इन्होंने नंबर वाइज लिखी है कि आप अगर आपका ये मसला हो और आप किस तरह एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किस तरह आप जा सकते हैं, मुकम्मल डिटेल इन्होंने दी है। तो यही डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा और आप इस पे अमल करके अपना जो है काम स्टार्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अजरात मनहल खरूज निहाई लिलामिला अलतजारिया अलमंजलिया वल्लती तहमल इकामा सारिया। इसका मतलब है कि जो दोस्त साइके खास हैं या आमिल मंजली है, घरों के काम करने वाले हैं, या जिनका इकामा तजारिया है, बाहर काम करते हैं जैसे कि आज़ाद वीज़े वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो दोस्त हैं कि इकामा ठीक है वो भी जाना चाह रहे हैं या कंपनी से भागे हुए हैं, यानी कि कोई भी मसला है वो सब जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है। तो उन्होंने नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ नंबर वाइज बना के कि भाई इसमें है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है, ये पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस बारे में है कि आप साइके खास हैं या आमिल मंजली हैं या बाहर से काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, या आप का इकामा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप जाना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यामल अमल बितकदीम तलब अलमुगादरा इला मकतब अमल, यानी कि आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है मकतब अमल को। उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि मेरा इकामा ठीक है या मैं कफील से भागा हुआ या जो भी है, वो सब डिटेल आपने उसके अंदर लिखनी है और अपने इकामे की फोटोकॉपी लगानी है और ये जाके मकतब अमल में जमा करवा देनी है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा ये मसला है। जो भी आपका मसला हो आपने डिटेल से उस एप्लीकेशन में लिख के और जाके मकतब अमल में जमा करवा देनी है। तो उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने दूसरा अमल जो है वो क्या लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद क्या होगा, एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद दोस्तों उन्होंने नंबर 2 पे पॉइंट दिया हुआ है क्या मकतब अमल बितवासल मा साहब अल-अमल व तलब अल-इफादा हया रगबा अल-अमल बिल-मुगादरा फी मुद्दत अक्साहा 5 अय्याम अमल व ज़ालिका अब्रल हातफ अल-बरीद अल-मुसज्जल, यानी कि वो आपके कफील को कॉल करेंगे
टेलीफोन के जरिए, क्योंकि आपके पास नंबर होगा, या वो खुद ही नंबर डिटेल्स उनके पास होती है, वो अपने नंबर से उसको कॉल करेंगे कफील के नंबर पे, या उसको उनकी ईमेल पे उसको मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे कि भी आपके खिलाफ मकतब अमल में एक एप्लीकेशन आई है, आपका ये उमाल है, आपकी डिटेल उसको देंगे कि ये आपके साथ काम नहीं करना चाहता, तो आपके पास 5 डेज हैं कि आपके पास 5 दिन है, 5 दिनों के अंदर अंदर आप यहाँ पे वापस रिटर्न राब्ता करें हमसे, आपका जो मसला है कफील का और आपके अमाल का उसको हल करें। तो अगर वो कफील 5 दिन के अंदर अंदर वापस मकतब अमल में राब्ता कर लेता है और उसको कोई भी सिचुएशन बताता है कि हाँ ये मेरा माल है, मैं जानता हूँ इसको, ये जाना चाहता है या क्या, अगर वो फोन पे ही ईमेल पे ही आपको बता देता है कि भी हाँ ठीक है मेरा कोई वास्ता नहीं है, जाने दो इसको, तो आप उसके बाद जा सकते हैं। या उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये तीसरे नंबर पे पॉइंट है, वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों तीसरे नंबर पे पॉइंट उन्होंने जो दिया हुआ है वहाँ यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, तो ये लिखा हुआ है उन्होंने कि मुखातबा इदार अल जवाजात अल मुतलका लिलमुताबा अल मुअक्कला अला खरूज अल अमाल, यानी कि आपका कफील उनको फोन पे या ईमेल पे उनको ये जवाब देता है कि मैं इस बंदे को नहीं जानता, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, तो इसको आप भेज दें। तो एक तो तरीकाकार ये है। अगर वो कफील कहता है कि भी हाँ मैं इसको जानता हूं, तो इसको भेजना है या नहीं भेजना, तो उसके बारे में वो क्या फैसला करता है। तो और अगर आपका कफील, बाद लोग ये हैं कि हमारा कफील हमें बहुत तंग करता है और हमें तनख्वाह भी नहीं देता है और काम भी करवा रहा है और बहुत ही जुल्म भी करता है, तो इसलिए इस लिहाज से भी वो भी लोग जा सकते हैं। उन्होंने आगे 2-3 शराइत दी हैं कि अगर आपका कफील मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं इसको जानता हूँ, ये जाना चाहता है, तो जाए, मुझे नहीं कोई से सरोकार या कोई परेशानी नहीं है। अगर कफील आपका कहता है कि नहीं मैं जानता हूँ इसको, मेरे साथ इसका ये मसला है, मैंने इसको तलब किया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, ये उन्होंने यहाँ पे सिचुएशन दी है, ये मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ, इसका तर्जमा करूंगा ताकि आप इस चीज को बगौर समझ भी लें और पढ़ भी लें। तो उसके बाद दोस्तों, अगर आपका कफील मान जाता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ मैं इस बंदे को नहीं जानता या कोई मसला नहीं है, ये जाना चाहता है तो जाए, मेरी तरफ से आज़ाद है, मुझे कोई इसका मसला नहीं है, मैं इसमें कोई रुकावट नहीं करता, तो ये जा सकता है, मुझसे आज़ाद है। तो जवाजात वाले मकतब अमल वाले आपको एक पेपर देंगे बना के, एक लेटर देंगे कि आप ये लेटर लेके जवाजात में जाएं, वहां से जाके अपना खरूज निहाई लगवा लें और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। तो आप वहां से एक पेपर ले, लेटर लेके जवाजात में जाएंगे, वहां से आप अपना खरूज निहाई लगवा के आप आसानी से जा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं जाने देता, वो कहता कि भी हाँ मैं जानता हूं, मेरे साथ इसका ये मसला है, तो मैंने इसको नहीं जाने देना, तो क्या होगा। फी हाल आदम रकबत साहिब अल-अमल बिमुगादरा अल-अमल, यानी कि मैंने इसको नहीं जाने देना, मेरा ये मसला है, मैंने इससे तलब किया हुआ, ये जो भी प्रॉब्लम होगी, तो अगर आपको वो नहीं जाने देता साफ लफ्जों में, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों। यतीम तौजीह लिल अमल मिन क़ब्ल अल मकतब अल अमल मुआलजा वज़बा इब्रा तकदीम कदिया तो इला मकतब अल अमल औ इदारा तस्विया अल वदिया लिल खिदमात अल अमलिया, यानी कि ये मकतब अमल वाले, फिर एक और इनका एक इदारा होता है, इनका एक ऑफिस होता है, उसमें उस इदारे को ये इन्वॉल्व करेंगे, उस इदारे वाले को बुलाएंगे, वो इदारा आपके पास बैठा होगा और उधर से आपको भी बिठाएंगे और आपके कफील को भी आपके सामने बिठाएंगे। ठीक है, तो उनसे कफील से पूछेंगे भी हाँ आपको क्या मसला है, क्यों नहीं जाने दे रहे आप इसको, तो आपसे भी पूछेंगे भी हाँ आपको क्या मसला है, आप क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा देंगे। ठीक है, कि आपकी क्या मसला है, दोनों से मसला मसाइल सुनेंगे एक दूसरे का। अगर आपको प्रॉब्लम, आपको नहीं रहना, तो उनको बताएं कि हम कुछ भी हो जाए, हमारा ये मसला है, कोई भी मसला है, हम नहीं रहना चाहते यहाँ पे। ठीक है, और कफील आपको जबरदस्ती रोक रहा है। ठीक है, आपके दरमियान अगर मुकमका हो जाता है तो ठीक है, रह लो, उनके पास काम करो। अगर नहीं होता तो उसके बाद आपको वो क्या करेंगे, आपको कैसे जाने देंगे। तो उसके बाद ये नीचे पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका तर्जमा मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। फी हाल रगबत साहिब अल-अमल मुगादरा अल-अमल अन तरीक़ अल-हमला, यानी कि अगर वो मान ले, मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं राजी हूँ, इस बंदे को जाने दो, हमारा जो है आपस में सुलह सफाई हो गई है, जो भी लेना देना था, जो भी बात थी, वो मसला मसाइल था जो भी, वो खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा। फी हाल अल मुवाफ़िक़ा साहिब अल-अमल अल मुगादरा अल-अमल व मुनहा अल खरूज निहाई अन तरीक़ा यतीम तौजीह अल-अमल तवासल मा साहिब अल-अमल, यानी कि आपका कफील मान चुका है कि आप जा सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, जो भी मसला था हमारा हल हो चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको जाने की इजाजत देता हूँ, ये जा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें,
तो दोस्तों नीचे देखें, यहाँ जहाँ पे ये बस का निशान दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, तो इसकी निशानी यही है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है और आपके कफील ने क्या करना है, किस सूरत में आप जा सकते हैं। वो यहाँ पे लिख रहा है फी हाल रगबा साहब अल अमल मुगादरा अल अमल अन तरीक अल हमला, या यतीम तलब खतबात, यतीम तलब खताब मिन साहब अल अमल मुसद्दक मिन गुरफत जारिया मौदा फीही अदम अल मुमाना मिन अल मुगादरा। यानी कि आप अपने कफील से एक लेटर लेंगे, उससे एक लेटर लिखवाएंगे अपने कफील से, ठीक है। वो लेटर लिखवाने के बाद जब आप को कफील वो लेटर लिख देगा, उसके बाद आप वो जाएंगे कहाँ पे, गुरफत जारिया में। गुरफत जारिया में जाके उसको अटेस्टेड करवाएंगे, ये मेरे कफील का लेटर है, मेरे कफील ने मुझे लिख के दिया है कि मेरा उसके साथ जो भी मसला मसाइल था वो खत्म हो चुका है, मैं अब जाना चाह रहा हूँ। तो गुरफत जारिया वाले वो आपको स्टैंप कर देंगे वो लेटर आपका। स्टैंप करने के बाद आपने वो लेटर जो है वापस मकतब अमल में जाके जमा करवाना है। मकतब अमल में जमा करवाने के बाद वो आपको एक मकतब अमल वाले जो आपको एक और लेटर आपके साथ देंगे, और वो लेटर लगा के आपको जवादात में रेफरेंस कर देंगे कि आप जवादात में जाएं। जवादात में जाएंगे, जब आप जवादात में जाने के बाद वो दोनों लेटर आप उनको दिखाएंगे और वहां से आपका बासानी खरूज निहाई लग जाएगा, आप जा सकते हैं। दोस्तों यही था आखिरी हल, आखिरी मसला, कि काफी दोस्त परेशान थे अपने कफीलों से, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई जुल्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे दो दोस्त हैं वो जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई कंपनी से भाग गए हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, खुश नहीं है, या जिनको कफील का नहीं पता। यानी कि इस जो पैराग्राफ है इस वीडियो में एवरीथिंग, कुछ भी किसी का कोई भी मसला है वो सब जा सकते हैं। जिनका इकामा ठीक हो, साए खास हो, आजाद हो, कुछ भी करना चाहता है वो कर ले, वो जा सकता है। टाइम बहुत कम है, इस टाइम में जो इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था, इस टाइम में तकरीबन 20 से 21 दिन बाकी हैं, और 24 रमजान को जवाजात भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहली फुर्सत में फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करें, जो लोग जाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन लिखें, किसी भी ऑफिस से बाहर जो अरबी दफ्तर बने होते हैं वहां से एप्लीकेशन लिखवाएं। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद आप जाएं मकतब अमल में। मकतब अमल में जाने के बाद वो आपको 5 दिन का टाइम देंगे। उस 5 दिन में वो अपने आपके कफील से रब्ता करेंगे। अगर वो आ जाता है या जो भी मसला होता है, अगर वो कहता है कि मैं नहीं जाने देता, कुछ भी मसला होगा, तो फिर भी वो उसका कोई हल निकालेगा जो मकतब है, ठीक है। वो उसके साथ बिठा के उसको बताएगा भी ये नहीं रहना चाह रहा तो इसको जाने दे, तो वो आपको जाने देगा। तो यही मसला है, यही हल है इस मसले का। तो दोस्तों आप देर ना करें, ठीक है। जो दोस्त कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे और मैंने उनको कहा था कि प्लीज वेट करो थोड़ा सा, तो उनका इंतजार जो है खत्म हो चुका है। अब किसी दोस्त को कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले कल ही जाएं, एप्लीकेशन लिखें, और अपनी एप्लीकेशन लिखने के बाद मकतब अमल में जाएं, जमा करवा दें, सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद आप अपना जो है प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करें। जिनका प्रोसीजर स्टार्ट हो भी गया और अगर टाइम खत्म हो भी गया तो वो फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है। तो कुछ ना करें, कम से कम एप्लीकेशन जमा करवा दें। कफील से डरने की कोई बात नहीं है, ना कोई शूरते का केस बनेगा, किसी चीज का कोई केस नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो बहुत ही अहम और बहुत ही खास थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों का मसला जो मसाइल था वो हल हो चुका होगा। आपको इस वीडियो से अगर किसी को कोई समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में हर दोस्त का रिप्लाई करूंगा, उसे मजीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।